My dear students and all the viewers of this channel SC English Classes, ये आवाज़ तो आपके कानों तक गूंज रही होगी जब जब वीडियो को आप ऑन करते होंगे। तो मैं आशा करता हूँ अपनी क्लास बड़े शान से चल रही है और SC इंग्लिश क्लासेस का परिवार भी धीरे धीरे देखते ही देखते बहुत ही बड़ा होते जा रहा है। क्या जी? तो हम लोग जो है कुछ फ्रेजल और फिक्स प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ चुके थे और मैंने बता भी दिया था कि ये जो भी प्रेपोजिशंस जो है मैं बहुत ही कम कराऊंगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के चल रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट कर दो यार, क्या जाता है। बदले में तुमको भी तो मैं मतलब लाखों लाख अनमोल चीज़ मैं तुमको बदले में तोहफा दे रहा हूँ। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए या क्वेश्चंस रिलेटेड इस टॉपिक के चाहिए और बहुत सारी इंग्लिश रिलेटेड अगर वर्ड सेंटेंसेस आपको बेहतर करना है तो कृपया अपने टेलीग्राम चैनल जो SC इंग्लिश क्लासेस रक्सौल इसी नाम से है, उस ऐप को डाउनलोड करके फटाफट चैनल में जुड़ जाओ ताकि आपकी इंग्लिश दिन प्रतिदिन क्या होती रहे, बेहतर होती रहे। तो आओ शुरू करते हैं, एक अगले कहानी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बड़ा आसान सा ये प्रेपोजिशन है, खूब गौर से देखना। और ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एक प्रेपोजिशन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोनाइज्ड। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, स्टोनाइज्ड। ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अमेज्ड। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा। जेड है अमेज्ड। ठीक है। इसी से एक रिलेटेड आता है एम। क्या आता है जी? एम। तो आप जो है यहाँ सरप्राइज्ड भी समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? ये सब वर्ड रिलेटेड है। अपने एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना बाबू, ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको हम लोग क्या दे देते हैं? PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब देखो, ये जितने भी प्रेपोजिशन है ना, ये किसको दिखाता है? आप किसी चीज को देखें और क्या हो गए? बोलो, अरे क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए, शॉक लगा। तो शॉक्ड एट का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक प्रेपोजिशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एट। क्या बोलते हैं? बोलो जरा। है जी, एट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एट का। तो जैसा कि मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना। ठीक है ना। इनके साथ क्या आएगा? एट आएगा। जैसे लिखा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ही एस्टोनाइज्ड, ठीक है जी, डैश द साइज ऑफ द फिश। गौर फरमा रहे हैं? ही एस्टोनाइज्ड एज द साइज ऑफ द फिश। ये अपना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और जहां तक मुझे लगता है इसको बनाने में आपको अब सेकंड में नहीं लगने वाला है। क्या भर दोगे? बोलो जरा। आंख मूंद के क्या लगा दोगे? आंख मूंद कर नहीं, खोल के समझ करके क्या लगाओगे? बोलो, एट। क्या लगाओगे? एट। तो आई होप ये एस्टोनाइज्ड हो, अमेज्ड हो, एम हो या सरप्राइज्ड हो, सबके साथ आप क्या लेके जाओगे? बोलो जरा। एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट का। फटाफट इसको नोट करो, फिर कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हो गया? चलो तो धीमे धीमे पढ़ लेते हैं और क्या। तो ये मैंने फिर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, देखते हैं इनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। जैसे पहला मैंने एक वर्ड लिखा अफ्रेड। क्या लिखा है जी? अफ्रेड। और ये ऑलरेडी जो है ना, ठीक है ना, ये अपने एग्जाम में जो है ना पूछ चुका है, तो हमने इसको क्या दे दिया? बोलो, PY की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये ऑलरेडी हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना। चलो, अफ्रेड मतलब डरा हुआ। बीवेयर मतलब क्या होना? बोलो, बीवेयर मतलब किसी चीज से अवेयर होने के सेंस में। और अवेयर, ये सब वर्ड के साथ में है ना, याद रखना बेटा, प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? ऑफ का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैंने लिखा डोंट अफ्रेड डैश मिस्टेक्स। डोंट अफ्रेड ऑफ क्या हुआ? मिस्टेक। इसमें क्या लगा दोगे? बोलो जरा। ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अगर मैंने फिर यहाँ पे लिखा बी वेयर, तो क्या लगाना पड़ेगा? बोलो, ऑफ। ठीक है ना। स्ट्रीट डॉग्स।
तो गली के कुत्तों से क्या रहो, सचेत रहो। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बोलो जरा, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑलरेडी अपने एग्जाम में जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बेटा ध्यान से ही सबको देख लेना। अगला जी बिलीव या ट्रस्ट। मैंने क्या बोला, मैं सबको लेके एक साथ चल रहा हूं, केवल और केवल एकेडमिक सेक्शन के बच्चों के लिए, और ये कॉम्पिटेटिव में भी काम आने वाला चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए जितना बन पा रहा है मैं आपको दे रहा हूं, और इसकी पूरी लिस्ट जो है ना वो आपको जो है अपने ग्रुप में क्या कर दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। इसलिए जरा सा ध्यान दे दो। अब बिलीव वर्ब है, बिलीफ एक नाउन है, ट्रस्ट एक नाउन है। अब ये सब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो भरोसा करना, इसका मतलब भरोसा है। इन सब के साथ में हमको किसका इस्तेमाल करना है बोलो जरा, इनका। किसका करना है बोलो जी, इनका। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जिंदगी में देखिए, अगर हमने लिखा यू मस्ट believe, you must believe in God, you must believe in God। आपको भगवान में भरोसा करना जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ बिलीव हो, ये तो वर्ब है, अगर नाउन के रूप में आ जाए या ट्रस्ट का इस्तेमाल हो तो भी अपने आप को किसका यूज करना है बोलो जरा, इनका। आई होप इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो जरा ध्यान से इसको नोट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जी समझ गए होंगे ना, क्या समझ गए होंगे बोलो जरा। अग्री के साथ क्या आता है बोलो, टू आएगा, नहीं तो विथ आएगा। टू आएगा किसी पर्सन के साथ, सॉरी किसी प्रपोजल के लिए, और विथ आएगा किसी पर्सन के लिए। अरे समझे कि नहीं समझे। फिर हमने क्या पढ़ाया अग्री के बाद, अनोयड या एंग्री, एट या विथ पढ़ाया। फिर हमने अराइव, इन, एट, फिर क्या पढ़ाया, ऑन पढ़ाया। फिर हमने जो है आगे अभी क्या पढ़ाया था, तो इधर हमने क्या लिखा था बोलो, अफ्रेड लिखा था, बीवेयर लिखा था, अवेयर लिखा था। इधर हमने क्या लिखा था बोलो, बिलीव, बिलीफ और ट्रस्ट। इन सभी के साथ इन सभी के साथ ऑफ लगता है। अभी आपने देखा होगा, जैसे आंसर टू, आंसर फॉर, लेकिन जब किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो बोलो क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जरा सा प्यार से देखो, एक और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन से रिलेटेड प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बर्स्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा बोलो जरा, बर्स्ट, ठीक है। अब इसके साथ ये भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ये बताने का बस एक ही टारगेट है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, और ये पढ़ लोगे तो फिर तकलीफ होने वाला नहीं है। फिर इस बार आप सभी को पता है ना जी, अपने यहाँ से बच्चों ने कितना स्कोर कर दिया, 100 में कितना, 96। मजा तो तब आएगा, सोचो जरा अगर कुछ ऐसा हो जाए कमाल, 100 आउट ऑफ 100 हो, और आ ही जाएगा। जब 96 बच्चे गेन कर सकते हैं तो थोड़ी बहुत उनमें, वो तो ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100 उन्होंने गेन किया है। कहीं थोड़ी बहुत कमी रही होगी जिनके कारण उनका 100 आउट ऑफ 100 नहीं हुआ। लेकिन यदि हम लोग मेहनत करें, खुद में क्या रखें, खुद में भरोसा रखें, बिलीव इन अस, तो क्या कर सकते हैं बेटा, 100 आउट ऑफ 100 आसानी से हम लोग ला सकते हैं। तो बस जुनून पाले रखो और एससी इंग्लिश क्लासेस के साथ बस चलते चलो, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आएगा, ठीक है ना। और किस्मत कब जो है वो कमाल दिखाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये भी किस्मते का बात है कि जो कभी हम लोग क्लास में पढ़ते थे वो इतनी दूरी से जो है पढ़ रहे हैं, फिर भी दूर हैं लेकिन दिल में तो सब लोग करीब हैं। चलो बेटा देखते हैं आगे। एक वर्ड अभी मैंने लिखा है बर्स्ट। क्या लिखा है बोलो जरा, बर्स्ट। अब इस बर्स्ट के जांच जो एग्जाम में पूछा था ना, वो एक प्रेपोजिशन आता है इसके साथ इनटू। क्या आता है बोलो, जोर से बोलो, इनटू। क्या आता है, इनटू। अब एक इसके साथ प्रेपोजिशन आता है अपॉन। क्या आता है बोलो बेटा, अपॉन। अब ये बर्स्ट इनटू क्या होता है, जैसे कोई जैसे हम लोग 50 मार्क्स का पहले बिहार बोर्ड में बुक था तो विद द फोटोग्राफर पढ़ा जाता था, तो उसमें एक लाइन आती थी कि ही लेफ्ट द फोटोग्राफ विद द फोटोग्राफर एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो ये सेंटेंस आता था ना, तो वहीं से बर्स्ट इनटू टीयर्स वाला उठा करके एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो हालांकि अब तो 50 मार्क्स खत्म हो गया ना, तो अब तो अपने पास क्या बचा है, 100 मार्क्स। तो उसके प्रिपरेशन के लिए खूब तगड़े तरीके से जो है ना वो अपने को चढ़ाई करना पड़ेगा। चलो चढ़ाई से याद आया, बर्स्ट अपॉन का मतलब होता है चढ़ाई करना। क्या होता है जी, चढ़ाई करना। अब चढ़ाई का मतलब समझ रहे हैं ना है जी,
ये नेगेटिव सेंस में, जैसे कि मान लो डाकू है, चोर है, किसी सिटी पे चढ़ाई कर दिया, सेना कहीं पे चढ़ाई कर दिया, तो उस समय अपने को किसका इस्तेमाल करना है? बर्स्ट अपॉन, बर्स्ट अपॉन, बर्स्ट अपॉन। लेकिन जब अगर कोई ठहाका मार के हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, तो क्या बोलेंगे? बर्स्ट इनटू लाफ्टर। क्या बोलेंगे? बर्स्ट इनटू लाफ्टर। अगर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, वो रोने लगे, बर्स्ट इनटू टीयर्स। बर्स्ट इनटू बोलो, किसका प्रयोग करेंगे? जोर से बोलो, टीयर्स। अगर वो गुस्सा हो जाए तो बर्स्ट इनटू एंगर। किसका प्रयोग करेंगे? बर्स्ट इनटू एंगर्स। और अपने एग्जाम में ये दोनों पूछ चुका है, ये दोनों पूछ चुका है। तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आओगे? बोलो ना जी, इनटू। किसको लेके आओगे? इनटू। और बर्स्ट अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे क्या करना? चढ़ाई कर देना। क्या कर देना? चढ़ाई करने का मतलब समझ रहा है ना? जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर चढ़ाई कर दी, तो ये वाली चढ़ाई, क्लाइंब वाली चढ़ाई नहीं, ये उस सेंस की चढ़ाई है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर का, जैसे सी लेफ्ट the photograph and तेरे burst in या into tears। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इतना ही पूछा था, बट आई हैव रिटन द होल सेंटेंस। ठीक है ना, जो पूरा का पूरा मैंने सेंटेंस लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा, the robbers burst into upon the city। यहाँ भी हम लोग दे देते हैं ना, एक ऑप्शन लगा लेते हैं, लेकिन कोई लाभ होने वाला नहीं है। बर्स्ट अपॉन टीयर्स। फटाफट क्वेश्चन का आंसर तो क्या लगाएंगे? पहले में क्या होना चाहिए? बर्स्ट इनटू टीयर्स है ना जी, तो क्या लगाओगे? बोलो, इनटू। क्या जाएगा? इनटू। दूसरा है द रॉबर्स बर्स्ट इनटू अपॉन, क्या लगाओगे? अपॉन सिटी। कहाँ चढ़ाई किया उन्होंने? बोलो, सिटी पे। तो आई होप चुटकी बजाती ये वाला प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको क्या करो? नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो इसको। तो यहां तक समझ में आ गया होगा बर्स्ट के बारे में। कहानी जो है ना, अगला देखते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे थोड़े हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे तो नहीं लगता है कंफ्यूज होना चाहिए। मैंने क्या वर्ड लिखा, बोल के बताओ जी? ब्लाइंड। क्या लिखा? अब ये ब्लाइंड वर्ड जैसे आता है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? अंधा। क्या आता है जी? अंधा। लेकिन प्रीपोजिशन जो है ना, इतना खतरनाक है कि वो अगर लगने के बाद जो है ना, इसका सेंस ही बदल देता है। इसीलिए तो ये फ्रेज का काम करता है। ठीक है ना। अब जैसे देख लो, इस ब्लाइंड के साथ में, ठीक है ना जी, अब दो दो प्रीपोजिशन लगते हैं। लगते तो तीन हैं, लेकिन मेनली कितने प्रचलित है बेटा? दो। फिर भी मैं सबको लेके आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल देख लो, फिर तुम अनुमान लगाओ कि क्या लगेगा। जैसे अगर मैंने लिखा, एक सेंटेंस है, जैसे सी इज ब्लाइंड, ठीक है, डैश हर सॉन्स फॉल्ट। ठीक है, फिर मैंने लिखा, यू आर ब्लाइंड डैश वन आई। मैंने दो सेंटेंस लिखा। ठीक है, अब प्रीपोजिशन की बात करते हैं कि क्या लगेगा। खूब प्यार से समझना, खूब प्यार से देखो। जब किसी की गलतियों से आप अनजान होते हैं, गौर से सुनना, ध्यान देके, जब किसी की फॉल्ट या मिस्टेक से जब अनजान होते हैं तो वहां ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। क्या आता है? बोलो जरा, टू। तो यानी कि यहाँ प्रीपोजिशन क्या एक आ गया? बोलो बेटा, टू। और टू का मतलब क्या हो गया? बोलो जरा। इसका मतलब हो गया कि अ पर्सन्स फॉल्ट, या मिस्टेक भी बोल सकते हैं। किसी व्यक्ति का क्या मिस्टेक जब शो करना होगा तो ब्लाइंड के साथ किसका प्रयोग करेंगे? टू का। लेकिन अगर कोई आदमी आंख से अंधा है, एक आंख से हो या दोनों आंख से हो, तो उस समय या तो प्रीपोजिशन ऑफ लगाओ या फिर क्या लगाओ? इन लगाओ। कब? जब आदमी ब्लाइंड हो, किससे?
आंखों से। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ दोनों में क्या लगाना चाहोगे? शी इज ब्लाइंड डैश हर सन्स फॉल्ट, वो अपने बेटे की गलतियों से अनजान है, आंख से तो नहीं है, तो क्या लगाओगे बोलो जरा? टू। क्या आएगा? टू। और यू आर ब्लाइंड डैश वन आई, एक आंख से तुम क्या हो? अनजान, अंधे हो, तो या तो ऑफ लगाओ नहीं तो क्या लगाओ? इन लगाओ। तो आई होप ये ब्लाइंड आपको फिर दोबारा ब्लाइंड नहीं करेगा। ठीक है ना? तो फटाफट नोट करो, फिर एक और मैं प्रेपोजिशन कमाल का लेकर के आ रहा हूं, नोट करो इसको।